ओके। सो आज का टॉपिक बेसिकली अबाउट द पैरिटी चेक है। पैरिटी चेक क्या होता है कि हाँ जी कि जब एक मशीन ने दूसरी मशीन को डाटा ट्रांसमिट करती है और डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करती है, तो ड्यू टू सम मीडियम में इंटरफेरेंस है, नॉइज है, अटेनुएशन है, उसकी वजह से देर आर चांसेस कि हाँ जी कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है उसमें कोई एक बिट करप्ट हो गई। सो करप्ट होने का मतलब ये है कि सपोज ये ए एक मशीन है जिसने बी को डाटा ट्रांसमिट किया। सो उसने ए को डाटा जो ट्रांसमिट किया डेट इज बेसिकली 01000, जो कि एक आस्की कोड में कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है। सपोज जो लास्ट वाली, जो सेकंड लास्ट बिट थी, जो राइट पे बिट थी, वो जीरो से चेंज हो गई एंड इट बिकम्स वन ओवर देयर व्हेन इट रिसीव एट द रिसीवर साइड। देन व्हाट हैपेंस क्या जी कि वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर ने ए कैपिटल सेंड किया था, इट बिकम्स कैपिटल सी एट द रिसीवर साइड, राइट। सो रिसीवर ने जब उसको डिकोड किया तो उसने इसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया। सो इस सारे जो मैनिपुलेशन हो रही है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि आदि के पैरिटी यूज की जाती है। सो पैरिटी क्या है? पैरिटी बेसिकली आप एक सिंगल बिट ऐड कर देते हैं सो डैट के ये आपके जो जितना डाटा ट्रांसमिट किया गया उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट की गई हैं वो इवन नंबर्स हों। सो या तो ये इवन नंबर होंगी, अगर इवन पैरिटी को दोनों पार्टीज फॉलो कर रही हैं तो इवन नंबर्स होंगी। जैसे अगर हम बात करें कि 010001, मसलन यहाँ पे मैं एक 4 बिट की इंफॉर्मेशन कर देता हूँ। सो 5 बिट की इंफॉर्मेशन, सो जो 6 बिट ऐड की जाएगी जो कि पैरिटी बिट होगी, तो वो ये देख के डिसाइड की जाएगी कि ये जीरो होगी या वन। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हाँ जी के नंबर ऑफ वंस जो पहले से डाटा ट्रांसमिट किया गया उसमें इवन नंबर्स हैं कि नहीं है। सो इफ दिस वन इज अ टू, सो व्हाट हैपेंस कि ये पहले से इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो रिडंडेंट बिट, जो एडिशनल बिट, एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाएगी, जो पैरिटी बिट ऐड की जाएगी, दैट विल बी राइट जी। सो अगर किसी एक बिट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंज आती है, देन व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि वो एरर डिटेक्ट हो जाएगी। सपोज अगर मैं रिसीवर साइड पे कहूँगा अच्छा जी कि कोई सपोज पहली वाली ही बिट जो है वो किसी वजह से करप्ट हो गई। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि ये वाली बिट करप्ट हो गई एंड द रेस्ट ऑफ द बिट रिमेन सेम, मीन्स के द अदर बिट्स आर कुछ यही, और ये पैरिटी बिट भी ऐड कर दी गई। सब व्हाट हैपेंस क्या दी गई, इवन पैरिटी को दोनों फॉलो कर रहे थे लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड नंबर हो गए। सो इट मींस कैंडिडेट के बेसिकली एरर डिटेक्शन। ठीक है, सेम इज द सिचुएशन विद द ऑड पैरिटी एज वेल। इसी तरह से अगर हम देखें ऑड पैरिटी, अगर दोनों पार्टीज ऑड पैरिटी को फॉलो कर रही हैं और जो डाटा ट्रांसमिट किया गया है वो 110001 एक डाटा ट्रांसमिट किया गया ए की तरफ से। सो अब ए डाटा ट्रांसमिट करने से पहले जो एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करेगा, वो पैरिटी बिट वो देखेगा कि ओके जो जो डाटा में बिट्स हैं वो आया ऑड नंबर्स ऑफ वंस हैं। अगर वो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो इट वुड बी अ जीरो। वो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट जो कि पैरिटी बिट जिसको कहा जाता है, वो पैरिटी बिट जीरो ऐड करेगा और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी जाएगी, राइट। व्हेन इट रिसीव व्हेन इट हैपेंस कि हाँ जी के रिसीवर पे अगर कोई बिट जो है, अगर ये रिसीवर पे जैसे ही ये पहुंचेगी, रिसीवर क्या करेगा, सपोज के 1100 और अगली बिट जो है दो, वो 11 हो गई। देन व्हाट हैपेंस कि हाँ जी अब ये देखेगा कि ओके मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो बेसिकली इंस्टेड ऑफ ऑड नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हो गए हैं। सो व्हाट हैपेंस कि इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस पैकेट, राइट। सो इन दिस वे बेसिकली पैरिटी इज यूज्ड और डाटा को की जो ट्रांसफर किया जाता है उसकी एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी चेक लगाया जाता है, राइट जी। आई होप पैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। होम टास्क के लिए सपोज आपके पास जो डाटा है दैट इज बेसिकली 110101, what would be the parity bit if you are following even parity, and what would be the parity bit if you are following odd parity, right? Answer is basically provided in the description. Okay, thank you very much. And thirdly,
for your understanding and for better understanding, what happens if two of the bits are corrupted? अगर जो डाटा ट्रांसमिट किया गया है उसमें एक बिट के बजाय दो बिट्स अगर करप्ट होंगी तो फिर रिसीवर उसको क्या करेगा? रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा पैकेट, राइट? प्रोवाइड योर आंसर इन द डिस्क्रिप्शन.